ओम गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम गणेश वंदना के साथ में माँ दुर्गा का अभिनंदन करते हैं और उनकी इजाजत लेते हैं कि हमारे कंठ में स्वर का वास हो, बुद्धि हमारी माने इतनी अच्छी हो कि किसी बात को समझने और समझाने की हम में शक्ति हो। उस माता को याद करते हुए मैं श्लोक बोल रही हूँ, आप सुनिए। पहले श्लोक के पहले कुछ बतलाना चाह रही हूँ, वो सुनिए। ओम नमः चंडिकाय नमः। महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है। प्रकृति एवं भद्रा को नमस्कार है। रुद्रा, नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योत्सना में चेंदू रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को हम नियम पूर्वक प्रणाम करते हैं। शरणागतों के कल को कल्याण करने वाली और उनकी वृद्धि करने वाली सिद्धि स्वरूपा और स्वर्ग को प्रदान करने वाली देवी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। हे राज राजेश्वरी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। राक्षसों की लक्ष्मी और राजाओं की भी लक्ष्मी शिव पत्नी स्वरूपा जगदम्बा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को माँ चंडिका का और हम पर भी हमेशा आशीर्वाद बना रहे, इसके साथ में हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। पहले तो सुनीता को बोलना है। नंदू भैया, नंदू भैया, नंदू, बुआ जी, नंदू, एक मिनट एक मिनट। राम बोल बोल के बूटी पियो हरि नाम। राम बोल बोल के बूटी पियो और पिलाओ सबको पीवना सिखाओ। बूटी पियो और पिलाओ सबको पीवना सिखाओ।
सबको सत्संगत में लाओ हाथ जोड़ जोड़ के, सबको सत्संगत में लाओ हाथ जोड़ जोड़ के, बूटी पियो हरि नाम राम बोल बोल के, बूटी पी गई सवरी माई राम मिलन की आस लगाई, बूटी पी गई सवरी माई राम मिलन की आस लगाई, वह तो बेर खिलाया देखो चख चख के, वह तो बेर खिलाया देखो चख चख के, बूटी पियो हरि नाम राम बोल बोल के, बूटी पियो हरि नाम राम बोल बोल के, बूटी पी गए श्री हनुमान जिनके हृदय बसे सिया राम, बूटी पी गए श्री हनुमान जिनके हृदय बसे सिया राम, वे तो लंका जलाई खिड़की खोल खोल के, वे तो लंका जलाई खिड़की खोल खोल के, बूटी पियो हरि नाम राम बोल के, बूटी पी गए तुलसीदास जिनको राम मिलन की आस, बूटी पी गए तुलसीदास जिनको राम मिलन की आस, वे तो रामायण लिख डाली पन्ना जोड़ जोड़ के, वे तो रामायण लिख डाली पन्ना जोड़ जोड़ के, बूटी पियो हरि नाम राम बोल बोल के, बूटी पी गई द्रौपदी माई जिनके कृष्ण बने सहाय, बूटी पी गए द्रौपदी माई जिनके कृष्ण बने सहाय, वो एक तो आके दिया सहारा पल्ला जोड़ जोड़ के, वे तो आके दिया सहारा पल्ला जोड़ जोड़ के, बूटी पियो हरि नाम राम बोल बोल के, सब सबको सत्संगत में लाओ हाथ जोड़ जोड़ के। हो गया। सुनीता, हाँ बोलिए। सुनीता, हाँ, अब बोलो। हाँ, अब बोलो। बोल रहे। हाँ चलो। हेलो हेलो टेस्टिंग, हेलो आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है, नहीं आ रहा आवाज। अब बोलो, पूछो, आवाज आ रहा है क्या? आ रहा आवाज? हाँ आ रहा। जय अम्बे मात भवानी की। आज हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं
क्योंकि आज हमारी मंजुला माहेश्वरी जी का जन्म दिवस है। आज ही के दिन इनका जन्म वैशाख सुदी नवमी के दिन बार शनिवार को ही हुआ था और पंडितों ने इनका नामकरण जब किया था तो माँ भगवती और माँ भगवती के नाम से ही नामकरण किया था। तो मैया के भाव लेकर ये रांची में पैदा हुई हैं और हम सब पर अपनी प्रेम दया दृष्टि भाव रखते हुए अपूर्व प्रेम की वृष्टि भी करती हैं। मैंने इन्हें अपनी परम प्रिय सखी के रूप में पाया है। मंजुला पर भगवती की विशेष कृपा बनी रहे, यही मेरी शुभकामना है और मैं एक भाव निर्झर प्रस्तुत कर रही हूँ। मानव तू प्रभु की रचना का सुंदरतम श्रृंगार है, सोचा तूने तेरे ऊपर उसका कितना हाथ है, उसका कितना प्यार है। सकल सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ है तेरे तन का ढांचा, प्रभु पर अपनी संपूर्ण कलाओं से है तुझ में राजा। बुद्धि वैभव का भी तुझ में, बुद्धि वैभव का भी तुझ में भरा अमित भंडार है, सोचा तूने तेरे ऊपर उसका कितना हाथ है, उसका कितना प्यार है। तेरे साथ किए अनुबंधों को न कभी वह तोड़े, सांस सांस हर सांस सभ्या के संग संग वो दौड़े। रक्तवाहिनी नलिका पर भी, रक्तवाहिनी नलिका में भी उसका ही संचार है, सोचा तूने तेरे ऊपर उसका कितना प्यार है, उसका कितना हाथ है। रात दिवस निज संबंधों के लिए भले तू डोले, किंतु जागते सोते तुम तो नाम प्रभु का बोले। मेरे दिल की सुन ले इतनी मात्र पुकार है, सोचा तूने तेरे ऊपर कितना उसका हाथ है, कितना उसका प्यार है, कितना। बहुत सुंदर, अति सुंदर। हाँ, थैंक यू। अनुश्री भाभी। हाँ दीदी। बोलो तो भेज देने का टाइम कर देंगे। आ रहा है मेरा आवाज? हाँ भाभी। हाँ। हम लोग को सब, हम लोग की तरफ से जय जगदम्बे जय भवानी। जय जगदम्बे जय भवानी। मंजुला दीदी को हमारी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू भाभी, धन्यवाद। उत्सव में उड़े रे गुलाले मंजुलाई आंगनिये, उत्सव में उड़े रे गुलाले मंजुलाई आंगनिये, मारिये मैया जोता वाली ज्योति जगावा थारी आज आई मारे आंगनिये। देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रमा मातु तारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा, एक जननी माँ तेरा सहारा, है तुम्ही वैष्णवी मोह माया, तूने सारे जगत को बनाया, तेरे चरण कमलों में माँ रहता मस्तक नवा ये हमारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा, शैलजा स्कंदे माता भवानी, पार्वती भद्रकाली मृडानी,
सर्व बुद्धि प्रदे अष्ट सिद्धि वर्दे त्रिपुरारा। एक जगदम्बा तेरा सहारा। पुण्यवानों के घर संपदा तू, पापियों के भवन आपदा तू। कुल की लज्जा तुम्हें, साधु श्रद्धा तुम्हें गुणगारा। एक जगदम्बा तेरा सहारा। मन वचन दोनों ने हार खाई, तेरा पाया नहीं पार माई। क्या करे निर्वचन वेद नेति कथन करके हारा। एक जगदम्बा तेरा सहारा। है हजारों ही अपराध मेरा, हुआ धम पात की तो भी तेरा। दुष्ट होवे यदा तो भी माँ को सदा पुत्र प्यारा। एक जगदम्बा तेरा सहारा। तेरी ज्योति से उदोती दिवाकर, तब प्रभा से सुशोभित सुधाकर। देवी सेवक पर हो दया की नजर का इशारा। एक जगदम्बा तेरा सहारा। एक जननी माँ तेरा सहारा। आप सभी को अनुश्री साबू का बहुत बहुत प्रणाम। आवाज नहीं आ रही है दीदी, आवाज नहीं आ रही है दीदी आपकी। भाभी बहुत अच्छा आपने गाया, और साथ में माँ को लेके जो गाया है, तो माँ के मेरे को माने ना श्रद्धा से माने रोना भी आ रहा है, और लग रहा है कि चरण माँ के मैं खुद ही पकड़ के यहाँ बैठी हूँ। हाँ, तो मैं बहुत बैठी अच्छा हूँ तो आपने आप काम ही बैठे हो ना। क्या क्या बोल रहे हैं? एक सी हो जाएगा। हाँ बोल। अरे नहीं, हमको पता है, वो अनम्यूट करना। हाँ हाँ जय नहीं सुन। माँ कुछ बोलना चाहती है? सुनीता आंटी की बहू को। अच्छा ठीक। हाँ बोल प्रज्ञा। हाँ नमस्ते आंटी। हाँ नमस्ते बेटा। हाँ जय श्री कृष्ण। हैप्पी बर्थडे आंटी। आंटी आपका आवाज नहीं आ रहा है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। एक भावगीत प्रस्तुत कर रहे हैं। बदले काल दिशा, बदले दिन और निशा, संकट हारी। एक तू ही अचल शेरवारी। एक तू ही अचल शेरवारी। तेरे भक्तों का तू रखवाला, दौड़ आता सदा भागा भागा। तेरे भक्तों का तू रखवाला, दौड़ आता सदा भागा भागा। तेरी अजब गति रुकती मेरी मति, संकट हारी। एक तू ही अचल त्रिबंधारी। तेरी तू ही अचल त्रिबंधारी। तेरी महिमा का पार न जानू, देख देख हृदय में विरामू। तेरी महिमा का पार न जानू, देख देख हृदय में विरामू। मैं तो मंद
मंदमती, चाहूं तेरी गति संकट हारी। एक तू ही अचल चक्रधारी, एक तू ही अचल चक्रधारी। तेरा प्रेम प्रवाह ना टूटे, न तेरी दृष्टि से बंधन छूटे। तेरा प्रेम प्रवाह ना टूटे, न तेरी दृष्टि से बंधन छूटे। सृष्टि लगती मजा, नहीं समझू सजा संकट हारी। एक तू ही अचल त्रिशूलधारी, एक तू ही अचल त्रिशूलधारी। तेरे प्रेम प्रवाह में नहाना, तेरी प्रीत का गीत है गाना। तेरे प्रेम प्रवाह में नहाना, तेरी प्रीत का गीत है गाना। मुक्ति मांगू नहीं, भक्ति त्यागू नहीं संकट हारी। एक तू ही अचल गदाधारी, एक तू ही अचल गदाधारी। बदले काल दिशा, बदले दिन और निशा संकट हारी। एक तू ही अचल शेरावारी, एक तू ही अचल शेरावारी। बहुत अच्छा। किसको बोलना? मुन्नी, मुन्नी दीदी। हाँ आइए। रानी, रानी कर कर। जय अम्बे, सुनाई दे रहा है? हाँ दी सुनाई दे रहा है। जय अम्बे। तू चालू हो जा। पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मुन्नी दीदी, महेंद्र जी। हम एक मन के भाव के ऊपर भजन गा रहे हैं। हाँ तो सुनिए। मारी भावना में भक्ति किया, आसी मारा सांवरिया, बता दो मारा सांवरिया। पंत ने पूछा जी, मारी साधना में शक्ति किया, आसी मारा सांवरिया, बता दो मारा सांवरिया। पंत ने पूछा जी, सोचूं आज मन में भूल नहीं करनी, सोचूं आज मन में भूल नहीं करनी। पर भोर भोर में भूल होए जावे मारा सांवरिया, होए जावे मारा सांवरिया। रस्तो थाने पूछूं जी, सोचूं आज मन में क्रोध नहीं करशु, सोचूं आज मन में क्रोध नहीं करशु। पर बोलने में जोश चढ़ जावे मारा सांवरिया, बता दो मारा सांवरिया। पंत थाने पूछूं जी, सोचूं आज आँख्या स्यों पाप नहीं करशूं, सोचूं आज आँख्या स्यों पाप नहीं करशूं। पर चुगली कर्ण में स्वाद घणो आवे मारा सांवरिया, बता दो मां
सांवरिया रस्तो थाने पूछूं जी। सोचूं आज दूसरे की निंदा नहीं सुननी, सोचूं आज दूसरे की निंदा नहीं सुननी, पर सुनने में स्वाद घनो आवे मारा सांवरी, बता दो मारा सांवरिया रस्तो थाने पूछूं। सोचूं आज मन में थोड़ी सेवा करशूं, सोचूं आज मन में थोड़ी सेवा करशूं, पर बोर बोर में चाय याद आवे मारा सांवरिया, बता दो मारा रस्तो थाने पूछूं ली, मारी भावना में शक्ति कैया आसी मारा सांवरिया, बता दो मारा सांवरिया पंत थाने पूछूं ली। बातां करनी सॉरी पालन में दोरी, बातां करनी सॉरी पालन में दोरी, कोई बासनारी बेग बल खावे मारा सांवरिया, बता दो मारा सांवरिया रस्तो थाने पूछूं जी। मारी भावना में भक्ति कैया आसी मारा सांवरिया, बता दो मां सांवरिया पंत थाने पूछूं जी, कि रस्तो थाने पूछूं जी। बोलिए सांवरिया सेठ की। निकिता। हाँ मामी जी। हाँ बेटा। प्रणाम मामी जी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू तिथि के हिसाब से आज का दिन हो रहा है। दोनों ही लॉकडाउन में हो गए। चलो स्पेशली हो रहा है मामी जी। बोलो शेरा वाली मैया की जय। हम सभी जानते हैं माँ का आशीर्वाद से बढ़कर सबसे दुनिया में और कुछ भी नहीं है, और जिसके पास माँ का आशीर्वाद है वो सबसे खुश नसीब है, सबसे लकी है। तो इसी विचार के साथ एक छोटा सा भजन रख रही हूँ। माँ का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद जग में चारों धाम से न्यारा है। माँ का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद जग में चारों धाम से न्यारा है। माँ है तो हर सहारा है। माँ का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद जग में चारों धाम से न्यारा है। माँ का आशीर्वाद हमको जन्म देकर उपकार किया माँ ने, है माँ का कर्ज बड़ा। माँ की चरण सेवा करते रहे नित हम, हमारा फर्ज बड़ा। हो जननी के जैसा तो, जननी के जैसा तो कोई और न हमको प्यारा है। जननी के जैसा तो, जननी के जैसा तो कोई और न हमको प्यारा है। माँ है तो हर सहारा है। माँ का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद जग में चारों धाम से न्यारा है। माँ का आशीर्वाद उंगली पकड़ करके चलना सिखाती माँ, सिखाती बोलना। चल की छैया में हमको सुलाती माँ, सुना कर लोरिया।
हो, बच्चों के लिए माने, बच्चों के लिए माने, अपना सारा जीवन वारा है, बच्चों के लिए माने, बच्चों के लिए माने, अपना सारा जीवन वारा है, माँ है तो हर सहारा है, माँ का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद जग में चारों धाम से न्यारा है, माँ का आशीर्वाद। बच्चों की आंखों में आ जाए आंसू तो माँ भी रोती है, बुचकार कर हमको सीने से लगाए जो वो माँ ही होती है, माँ के कलेजे का, माँ के कलेजे का टुकड़ा बच्चा आँख का तारा है, माँ के कलेजे का, माँ के कलेजे का टुकड़ा बच्चा आँख का तारा है, माँ है तो हर सहारा है, माँ का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद जग में चारों धाम से न्यारा है, माँ का आशीर्वाद। बोलो शेरा वाली मैया की जय। तिवारी जी। तिवारी जी आपका वीडियो नहीं चल रहा है शायद, लगता कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हुई है आज तिवारी जी को। मनोज भैया। हाँ दीदी। हाँ ठीक ठीक, आप अच्छा शुरू। साहब। हाँ हाँ नहीं देना है? हाँ हाँ दे रहा मानो भैया, 3 मिनट। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, तेरी मुरली की धुन सुनने में बरसाने में आई हूँ, तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ, मैं बरसाने से आई हूँ, मैं विश्वभानु की जाई हूँ, अरे रसिया ओ मन बसिया मैं इतनी दूर से आई हूँ, अरे रसिया ओ मन बसिया मैं इतनी दूर से आई हूँ, मैं इतनी दूर से आई हूँ, मैं निकमानू की जाई हूँ, मेरे मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ, सुना है शाम मनमोहन के माखन खूब चुराते हो, सुना है शाम मनमोहन के माखन खूब चुराते हो, तुम्हें माखन खिलाने को मैं मटकी साथ लाई हूँ, तुम्हें माखन खिलाने को मैं मटकी साथ लाई हूँ, तेरी मुर्गी ओ मन बसिया मैं इतनी दूर से आई हूँ, नहीं दूर से आई हूँ, मैं इतनी की जाई हूँ, सुना है शाम मनमोहन के गईए खूब चराते हो, सुना है शाम मनमोहन के गईए खूब चराते हो, तेरे गईए चराने को मैं ग्वाले साथ लाई हूँ। आगे और भी है,
हो गया? हाँ, ठीक। कौन दिया? जय अम्बे। जय अम्बे, जय अम्बे। जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय मैया, जय माता दी। आइए हाथ जोड़िए। ओम सर्व चैतन्य रूपां ताम आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धियान प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चेः। ओम नमश्चण्डिकायै नमः। भगवती परम्बा माँ के श्री चरणों में हम लोग बारंबार प्रणाम करते हैं। शास्त्रों में बार बार भजन करने की प्रेरणा दी है और हमारे भगवान भी भजन का आदेश देते हैं। रात्रि में जो हमें सपना आता है, देवी भागवत कहती है वह छोटा सपना है, और दिन में हम जो ये संसार देख रहे हैं लंबा सपना है। रात में जो सपना आता है वो बिछुड़ जाता है, घंटा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा रहा। लेकिन ये जागृत का सपना 60 साल 70 साल जितने साल आदमी जीता तब तक चलता है तो सपना ही। क्योंकि भगवान शंकर ने खुद कहा, पार्वती उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अब शंकर भगवान कहते हैं कि सपना है। मान लो आकाश में बादल छाए हुए हैं, कोई व्यक्ति बाहर से आए और आपको पूछा क्या ऐसे ही आपके यहाँ बादल छाए रहते हैं? आप कहेंगे नहीं नहीं, आते हैं चले जाते हैं। जो आते हैं वो चले जाते हैं। आप प्रमाण है क्या इसका? काम हम प्रमाण है, रोज देखते हैं। कल काले बादल थे, बरसात थी, आज नहीं है, प्रमाण है हम। इसी तरह इस जगत का भी प्रमाण है, संत है, महात्मा है, ज्ञानी है, शास्त्र है। एक बार हमारे राजस्थान के इलाके में 5-6 साल तक बरसात नहीं हुई। अब 5-6 साल बरसात नहीं हुई और एक दिन बड़ी गरज करके पानी गिरा, तो जितने 5-6 साल के बच्चे थे सब भूत आया करके भाग गए घर। सब अपनी माताओं से लिपट लिपट कर रोने लगे कि आकाश से पानी कैसे आ गया। तब माताओं ने उनको समझाया कि देखो बरसात होती है, हमने जीवन में बहुत देखी है, पर तुम जब से जन्मे हो 5-6 साल से हुआ नहीं है। तो जिन्होंने देखा उनको अपना अनुभव बताना चाहिए कि हाँ भैया बरसात होती है, ओले भी पड़ते हैं, बिजली भी कड़कती है। हमारे शंकर भगवान यही कहते हैं और देवी भागवत भी कहती है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतग्र हम कहते हैं दुनिया आती है दुनिया जाती है। देह धरे करिए फल भाई, भजिए राम काम सब बिहाई। शरीर रखने का यही है तरीका कि भगवान का भजन कीजिए। शंकर भगवान कहते हैं कि चाहे करोड़ों करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लो, दुनिया पर कितना भी राज कर लो, लेकिन आप भाग्यवान नहीं कहलाएंगे, आप अभागे ही कहलाएंगे। तो भाग्यवान कौन है? का भाग्यवान जो रघुवीर चरण अनुरागी, जो रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम कर रखा, बस वही भाग्यवान है। सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी। इसलिए आपके पास में जो भजन का धन है, कीर्तन का धन है, साधना का धन है, हाँ बहुत सच्चा धन है। उसी धन के द्वारा हम सारा संसार, तो हमें देख करके अनुभव करना चाहिए कि रात का स्वप्न चला गया, रात चली गई, इसी तरह जीवन भी चला जाएगा।
माली फूलों को तोड़ रहा था, ये देखकर कलियां रोने लगी। तो फूलों ने कहा तुम क्यों रो रही हो, तोड़ तो हमें रहा है। तो उन्होंने कहा माली आवत देखकर कलियां करे पुकार, चुन चुन फुलड़ा लेते हैं काल हमारी बार। अरे भैया तुम चुन चुन के ले रहे हो तो कल तो हमारा भी नंबर आ जाएगा। तो भैया दिवस लाग नहीं जा लागे बारा, सुंदर सिखवन सुनो हमारा। रामायण में लिखा है समय बीतते देर नहीं लगती है। तो आइए अब हम भजन का उत्साह बढ़ाने के लिए, आपका भजन अच्छा बने, इसलिए ये ज्ञान का प्रकरण भी देवी भागवत में हमने आपको बताया। आज हम आपको बड़ी सुंदर कथा सत्यवान सावित्री की सुनाएंगे। कथा तो बहुत अध्यायों में है, बड़ी बड़ी स्तुतियां भी हैं, लेकिन आइए थोड़ा संक्षिप्त करके सुना देते हैं। एक महाराज थे अश्वपति, उन्होंने मां सरस्वती की आराधना की। रवि रुद्र पितामह विष्णुतम हरिचंदन कुंकुम पंगयुतम मुनिवृंद गणेन्द्र समानयुतम तव नौमि सरस्वती पादयुतम कनकाब्ज विभूषित भूति भवम भव भाव विभासित भिन्न पदम कमलोदर कोमल शांकांत बलिम तव नौमि सरस्वती पादयुतम। मां सरस्वती की बड़ी आराधना की। भगवती ने प्रसन्न होकर के कहा, दर्शन दिया तो कहा मांगो। उन्होंने कहा माँ अब आपको देखकर तो एक चीज मन में आ गई कि आप हमारे घर में बेटी बनकर आ जाओ। तो अश्वपति ने जो पूजा की थी वो सरस्वती नहीं सावित्री के रूप में की थी। ऐसे सावित्री सरस्वती एक ही रूपा बताई जाती है। उनके बेटी हुई तो उसका नाम सावित्री रखा गया। देवी भागवत में लिखा है कि 24 अक्षरों की गायत्री है जो संपूर्ण पापों का नाश कर देती है। सावित्री का पूजन हमारे यहाँ वसंत पंचमी के दिन किया जाता है, कलकत्ते में जिसको सरस्वती पूजा कहते हैं। उस दिन भगवती का पूजन करने से आदमी मूर्ख नहीं होता। तो सावित्री जो माता है वो अश्वपति की बेटी बन करके जन्म गई। अब साक्षात सरस्वती रूपा। अब धीरे धीरे अब कन्या जब बड़ी हो गई तब उसने विद्या अध्ययन, वेद अध्ययन, पूजा पाठ, अपना धर्म कर्म, क्योंकि आदमी अपना धर्म कर्म जब समझ लेता है तो उसे जीवन का सार मिल जाता है। बड़ा अच्छा जीवन था। अब जब कन्या विवाह के योग्य हो गई, आइए इधर एक द्युत्सेन नाम के राजा थे। उनका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया। अब वो आंख से बेचारे अंधे भी नेत्र भी चले गए। उनके एक बेटा था जिसका नाम था सत्यवान। जैसा नाम वैसा गुण, सत्य बोलना और न्याय पर चलना ही उसका धर्म था। यद्यपि उसका राज्य छिन गया था, जंगल में रहता था, फल फूल ला करके लकड़ी काट करके अपने माता पिता को भोजन बना के खिलाता था, लेकिन सत्यवान फिर भी आनंद में रहता था क्योंकि उसके जीवन में धर्म था। धर्म रहने वाले लोग कभी चिंता नहीं करते। आज देखिए ना हिमालय पे हमारे कितने सैनिक रहते हैं, कितने हैं, और ऐसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ आदमी रह भी नहीं सकता है क्योंकि हमें अपना धर्म निभाना है। कितने बर्फीली आंधियां तूफान आते हैं, कितने बार कितने सैनिक मारे जाते हैं। सियाचिन जैसी जगह पर लोग रहते हैं क्योंकि धर्म है। सत्यवान के पास में अपना धर्म था। वह माता पिता की सेवा करके वन में रहता था। इधर एक बार जब लड़की समझदार हो गई तो माता पिता ने विचार किया कि इसके लायक कन्या ढूंढने पर पिताजी ने कह दिया, बेटी तू एक काम कर, अब तू समझदार है, विद्वान है, बुद्धिमान है, कोई बात को समझो और समझ कर अपने लायक पति खोज लो, अपनी जाति का खोज लो, अपने वर्ण संस्कार का खोज लो, अपने योग्य खोज लो। अपने मंत्रियों संतरियों को ब्राह्मणों को दिया और दे करके कन्या को विदा किया उन्होंने, तुम खोज लो। अब वो खोजते खोजते जाना था कि इधर जाएंगे उधर, तो जंगल में देखा तो एक बड़ा सुंदर युवक लकड़ी काट रहा है, कटहल बांध रहा है।
और फिर उसने 1-2 दिन रुक करके जंगल में छुप के उसका पूरा अध्ययन किया, देखा बड़ा ही कर्तव्यनिष्ठ है। पता लगाया कि ये तो महाराज द्युत्सेन है, अंधे हो गए हैं, साथ में पत्नी है उनकी, और ये बेटा सत्यवान है। अब बस सावित्री ने उसके बाद में सत्यवान को अपने हृदय से मान लिया और मान करके पिताजी के पास आ गई, और पिताजी से आके उन्होंने कह दिया कि पिताजी अब मैं तो विवाह सत्यवान से ही करूंगी। उसी समय नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, बड़ा स्वागत महाराज ने किया, आओ आओ महाराज, आज ही लड़की को लड़का पसंद आया, आप आ गए, बड़ी बढ़िया बात है। कहा कौन सा लड़का? का सत्यवान। नारद जी खड़े हो गए। उन्होंने कहा कैसी बात करती है सावित्री, वो तो 16वीं साल के अंदर खत्म होते ही चला जाएगा दुनिया से, मैंने खुद उसकी जन्मपत्री देखी है, तुम हटा दो मन से विचार, कोई दूसरा विवाह कर लो। तो सावित्री ने कहा नहीं, अल्पायु हो चाहे दीर्घायु, यशस्वी हो चाहे ना हो, अब मैंने उसको एक बार हृदय से अपना मान लिया है तो मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकती। नारद जी ने कहा अब तेरी इच्छा बेटी, जो हमने कहा था हमने बता दिया। अल्पायु हो चाहे दीर्घ आयु, अब तो मैंने चुन लिया मुनि, अब जो होना था सो हो गया। सावित्री ने बड़े प्रेम से नारद जी को बात कह दी और समय चला गया, और उसके बाद में सत्यवान का सावित्री के साथ में विवाह हुआ। सावित्री भी जंगल में रहने लगी सत्यवान के साथ में, उसका राज्य अभी था नहीं। देखो सावित्री का मन बड़ा ऊंचा था, क्योंकि हम भारतीय लोग बड़ी ऊंची धरती के लोग हैं। आपको पता है जितने देश हैं सब बड़े नीचे है, इसीलिए सूरज रात के बाद वहां जाता है। हम भारत के सदा ऊंचे हैं। आपको पता है ना, गौरी शंकर हिमालय की चोटी सबसे ऊंची चोटी है, वो भारत में है। क्यों? क्योंकि हम ऊंचे पर रहते हैं। सूरज की पहली किरण हमारा स्वागत करती है। पृथ्वी जब जल से निकली तो ऊंचा स्थान है वो भारत है। हमारे ऋषियों ने मुनियों ने जो कह दिया वो सही कह दिया। बाइबल के अंदर ऐसा लिखा कि पृथ्वी जो है वो फुलके की तरह चिपटी है, फलका जो होता है ना रोटी। और जब विज्ञान आगे बढ़ा तो उसने कहा नहीं, अंडे की तरह गोल है। तो भारतीय तो शुरू से ही कहते आ रहे ब्रह्मांड 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 अंडे की तरह है, और उन लोगों ने कहा ये गलत है, हो ही नहीं सकता ब्रह्मांड अंडे की तरह। हमारे बाइबल ने जो लिख दिया वो सही है। जिसने इसको काटा उस विज्ञानी को मृत्यु दंड दो। फिर वैज्ञानिकों ने कहा कि धरती गोल ही है। तो धरती के ऊंचे प्रदेश में हम लोग रहते हैं, भारत ऊंचाई पर है। जब सृष्टि आरंभ हुई तो हमारे महामुनि मनु जी ने बड़ा सुंदर लिखा, एतत् देश प्रसूदस्य शकाश जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवः। भारत में जो ब्राह्मण जो भी जात पैदा हुई है, अपने अपने धर्म कर्म के द्वारा उसे शिक्षा देनी चाहिए समाज को। यहाँ की संस्कृति दुनिया को शांति का संदेश देती है। भारत ऋषियों की मुनियों की भूमि है। यहाँ गगनचुंबी इमारतें या सोने चांदी हीरे मोती होने से कीमत नहीं होती है, या यज्ञ की उड़ती हुई धुआं से, मंदिर में बजते हुए घंटी घड़ावड़ों से, और यहाँ सूर्य को अर्घ देने से और भगवान से जुड़ने से यहाँ की शोभा है। जिसके शरीर पे कपड़ा नहीं है, केवल लंगोटी या नंगे रहते हैं, ऐसे महात्माओं के चित्र आपको हर घर के अंदर मिल जाएंगे। पर अरबपति खरबपति सेठ के कोई चित्र किसी को अपने घर में नहीं लगाता है कि रे मर गए अरबपति थे, इनका फोटो लगा लो। क्योंकि ये संग्रह का देश ही नहीं, ये त्याग का देश है। जिस बाबा ने जितना त्यागा उतना महान हो गया, जो राजा जितना त्याग किया उतना बड़ा हो गया। सावित्री ने सत्यवान को चुन लिया, चली गई और जाकर के नित्य भगवती माँ की आराधना करती। आराधना में बहुत शक्ति होती है। देखो अंधेरा तो आता ही है,
पर आपको दीपक रखना जरूरी होता है। इसी तरह जीवन के अंदर कोई सत्य का, कोई धर्म का, कोई भजन का, साधना का दीपक रखना आवश्यक है। कौन काम आएगा आपको? अंधेरा आए नहीं है तो हो नहीं सकता है ना। सावित्री ने बहुत तरह से व्रत किए, भगवती माँ का आराधन किया। अब 3 दिन बच गए। सावित्री ने 3 दिनों से ही भोजन का त्याग कर दिया, और ये बात उन्होंने अपने पति या माता पिता से भी नहीं बताई कि मेरे को उनको तकलीफ होगी। उन्होंने भोजन का त्याग कर दिया और सब समय माँ भगवती का चिंतन करने लगी। और लो, वो दिन भी आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु है। और उसके बाद सत्यवान जब आज लकड़ी लेने के लिए जाने लगा तो सावित्री ने प्रार्थना की कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान ने कहा, देखो, बिना माता पिता की आज्ञा के मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। माता पिता बूढ़े हैं, उनका ख्याल रखना आवश्यक है। कहा, मैं पूछ आती हूँ। कहा, जाओ पूछो। पूछने गई तो माँ ने मना कर दिया। क्या करोगी जा करके, घर में रहो। सावित्री आ गई। उन्होंने विचार किया, हे भगवती परम्बा या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, माँ मेरा जाना तो बहुत जरूरी है आज। पर ये क्या किया आपने, माँ कुछ कृपा करो। इतने में राजा ने रानी से कहा, रानी अभी अभी बहू क्या पूछने आई थी? कहा, पूछने आई थी मैं चली जाऊं वन में, मैंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, क्या किया तुमने? जसेन महाराज ने कहा कि तुमने क्या किया? एक राजघराने की रहने वाली, हजारों दास दासियों को रहने वाली सावित्री सब कुछ छोड़कर अपने बेटे को पति बना लिया, झोपड़े में रहने लगी, सब तरह से ठीक चल रहा था। आज उसकी एक बात रखने में तूने ना कर दिया। जा बोल क्या उसको। अम्मा जा करके बोली कि अच्छा बेटी चली जाओ। सावित्री ने भगवती माँ को प्रणाम किया, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। और उसके बाद में सावित्री चली गई। और उसके बाद सत्यवान एक पेड़ पर चढ़ा, पेड़ पर चढ़ के लकड़ी काट रहा था। लकड़ी काटते काटते उसने कहा, मेरे माथे में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत बेचैन हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं क्या करूं। वो धीरे धीरे नीचे उतरा, पर नीचे आते ही तो वो इतना व्यथित हो गया, मूर्छा आने लगी। मेरे आंखों के सामने अंधेरा आ रहा। सावित्री ने अपने गोद में उसका सिर रख दिया। सत्यवान की मृत्यु आ चुकी थी। ऐसे तो भगवान यमराज दूत भेज देते हैं, पर ऐसे महापुरुषों को लेने तो खुद जाते हैं। तो स्वयं आए यमराज और सत्यवान के प्राणों को बांध करके जब ले जाने लगे, सावित्री जान गई, क्योंकि उसने जीवन भर माँ का तप किया था, आराधन की थी। उसने भगवती माँ से प्रार्थना की, माँ मैं सत्य धर्म पर चली, माता पिता की आज्ञा का पालन किया, तो भगवती मुझे यमराज के पीछे जाने की शक्ति दी जाए। इतने में देखा यमराज सामने ही खड़े हैं, पति के प्राण बांध करके ले जा रहे हैं। बस सावित्री भी अपने तेज से पीछे पीछे चल पड़ी। थोड़ी देर बाद यमराज जी ने छम छम की आवाज देखी पीछे आते हुए, तो देखा, अरे सावित्री तू कहाँ जा रही है? आ जा, मेरा पति जाता वही मैं जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं, जिस लोक में जा रहा वहां कोई जाता नहीं है, लौट जाओ लौट जाओ। भगवान मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ, ये नरक क्या है और स्वर्ग क्या है? यमराज जी ने बताया, स्वर्ग और नरक कर्मानुसार संसार के अंदर होते हैं। सब कुछ होकर के भी जो भोजन नहीं कर पा रहे हैं, पानी पी नहीं पा रहे हैं, हॉस्पिटलों में उल्टे लटके हैं, बड़ा तकलीफ पा रहे हैं, तो वो बड़े धनवान अरबपति करोड़पति होके भी नरक में ही पड़े। और ऐसे उन्होंने 28 नरकों का वर्णन किया। अंदर तामिस्त्र, तामिस्त्र, लाला वक्षण, शार्मे, कुंभीपाक आदि का वर्णन किया। पर सावित्री तुम ये सब बातों में मुझे क्यों उलझा रही हो? अच्छा अब तुम लौट जाओ, पर तुम इतनी दूर आई हो तो लो, मैं तुम्हें पति के प्राणों को छोड़ करके वरदान देना चाहता हूं। उसने कहा, भगवान
सबसे पहला वरदान तो ये दीजिए, मेरे ससुर जो है वो नेत्रहीन है, उनको नेत्र प्राप्त हो जाए। आ जाओ, ऐसा ही होगा। फिर मुड़कर देखा तो फिर सावित्री आ रही है। कहा अब कहाँ जा रही हो तुम? कहा जहां आप मेरे पति को ले जा रहे हो वहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैंने मंदिर में एक बार मूर्ति बिठा ली तो बिठा ली। एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। कहा कहो। का कर्म कितनी तरह के होते हैं? 5-6 अध्यायों में ज्ञान का वर्णन है। कहा 3 तरह के कर्म होते हैं, शुभ कर्म, अशुभ कर्म, शुभ कर्म और निष्काम कर्म। जो पाप करते हैं वो नरक जाते हैं, सकाम करने वाले पुण्य भोगने के लिए स्वर्ग में जाते हैं, और निष्काम कर्म करने वाले तो गोविंद की गोद में चले जाते हैं। क्या दान धर्म करने से मनुष्य ऊंचे स्थान को प्राप्त करता है? हाँ हाँ, जो व्यक्ति दूध देने वाली गाय का दान देता है, उसके शरीर में जितने रोए हैं उतने वर्षों गोलोक धाम में वास करता है। ये भारतीय ग्रंथों का कहना है। पर्व के दिन दिया गया दान चौगुना होता है, तीर्थ में किया दान 1000 गुना होता है, और बद्रीनाथ आदि में किया गया तप बहुत ज्यादा पुण्यदायी होता है। भारतवर्ष में रह करके पवित्रता से भोजन करके भगवान नारायण की नित्य आराधना करके नित्य पूजन करके रहने वाला श्रेष्ठ होता है। अन्नदानम परम दानम न भूतो न भविष्यति। सबसे बड़ा दान क्या है? का सोना चांदी हीरा मोती, कोई दान उतना बड़ा नहीं है जितना अन्नदान है। क्योंकि आदमी सबके बिना रह सकता है, पर अन्न के बिना नहीं रह सकता है। जो गायों को भोजन देने वाला, पक्षियों को अन्न देने वाला अन्नदानी बहुत दुर्लभ है। कोई भी माँ 1000 में कोई पैदा कर देती है, लाख आदमी में कोई सोना दानी पैदा हो जाता है, पर करोड़ आदमियों में कोई अन्नदानी पैदा होता है अपनी माँ के, जो भूखों की भूख मिटाता है, गायों को अन्न देता है, पक्षियों को पानी देता है। करोड़ों में एक बताया गया है। स्वर्ग का सुख जो है वो सामान्य सुख है, लेकिन भगवान के साथ रहने का सुख बड़ा आनंदमय है। अच्छा, अब तुम मुझे बातों में न उलझाओ, अब तुम लौट जाओ। अपने पति के प्राणों को छोड़कर एक वरदान और देता हूं तुझे। उसने कहा मेरे भाई नहीं है तो मेरे भाई भी हो जाए। ये भी चलो ठीक है, तुम्हारे हो जाएंगे, अब लौट जाओ। फिर थोड़ी देर देखा कि फिर परीक्षा आ रही है। अरे देवी अब रुक जाओ तुम, अब मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है, इस मार्ग पे कोई नहीं जाता है। सावित्री ने कहा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, नरक कौन जाता है? बहुत प्रश्न किए हैं यहाँ पर। कहा झूठी गवाही देने वाले, गड़बड़ घोटाला करने वाले, दूसरों को ठगने वाले, विश्वासघात करने वाले, यज्ञ पूजा दान धर्म न करने वाले, देवताओं की संपत्ति छीनने वाले, अपनी कमाई में गाय का हिस्सा न निकालने वाले, माता पिता को हिस्सा न दे करके उसी धन के द्वारा मौज कर देने वाले, माता पिता के गहने बेच करके मदिरा पी जाने वाले, 56 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया। फिर 86 नरकों का वर्णन किया गया। बड़े भयंकर नरक है जो कीड़े मकोड़ों से भरे हुए, जीवड़ों को मारने वाले लोग वहां कीड़ों के कुंड में डाल दिए जाते हैं। जो व्यक्ति पशुओं पर ज्यादा बोझ डालता है उन पे बहुत बोझा डाला जाता है। जिन्होंने जीवन में न छत्र दान दिया न अन्न दान किया। वैसाख के महीने की भी बड़ाई की गई, जो वैसाख के अंदर गाय के लिए पानी की होद बनवा दे या व्यवस्था करवा दे, वो महान पुण्य का भागी बन जाता है। इसी तरह पशु पक्षियों को परिंदा यानी जल लगा देने वाला श्रेष्ठ हो जाता है। जो व्यक्ति अकेला ही मीठी वस्तु का खा लेता है उसको भी अशुद्ध बताया गया हमारे यहाँ। संध्या करो, वंदन करो, पूजा करो, पाठ करो, ये करना जरूरी है। सुल निकलने के बाद में भी जो भगवान को वंदन नहीं करते, ऐसे लोग ऐसे पापों के अधिकारी होते हैं। तो इस तरह के काफी प्रश्न किए गए। स्वर्ग क्या, नरक क्या, भेद क्या, ज्ञान क्या। यमराज जी ने बड़े प्रेम से सब कुछ बताया। फिर कहा मुक्ति का द्वार क्या है? कहा भगवान राम की सेवा करना, भगवान कृष्ण की सेवा करना, भगवती माँ दुर्गा की आराधना करना और शंकर भगवान की उपासना करना, पंचोपचार से पूजा करना,
उपचार न हो तो मन का फूल, मन का फल, मन का भोग चढ़ा दे भगवान को, भगवान उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? कहा जिसके मुख से भगवान का नाम निकलता है, जो इस संसार को नश्वर और परमात्मा को शाश्वत समझता है। उसके बाद अब देवी तुम लौट जाओ। उसने कहा महाराज मैं कैसे लौट जाऊं? तब सावित्री ने मन ही मन मां भगवती की प्रार्थना की, मां आप सब जीवों के अंदर बुद्धि रूप निवास करती हो, दया करो मां, कृपा करो। मैंने तेरे ही आधार पर ऐसा विवाह किया था मां, तेरी कृपा चाहिए। यमराज जी ने कहा अच्छा पति के प्राण को छोड़कर एक वरदान और मांगो। उसने कहा मैं एक नहीं दो नहीं, अपने राज्य में रहते हो अनेक पुत्रों की कामना करती हूँ। यमराज जी ने कहा चलो ऐसा ही होगा। तब उसने कहा मेरे पति को तो आप लेकर जा रहे, तो पुत्र कहां से होंगे? हे यमराज, लेके जा रहे मेरे पति को, अब कहां से मैं पुत्रों की प्राप्ति करूंगी? अब यमराज जी विचार में पड़ गए कि मैं धर्मराज हूं, आज तक मेरी बुद्धि कभी दाएं बाएं नहीं हुई, जरूर ये मां शक्ति की आराधना करने वाली है। ध्यान लगाकर यमराज जी ने देखा तो भगवती परम्बा पीछे खड़ी हुई है। उन्होंने कहा ए सभद्रे मया मुक्तो भर्ता ते कुल नंदिनी, हे भद्रे तुम्हारा पति आज तक मरा हुआ कोई गया नहीं दुनिया से, पर मैं मुक्त भर्ता ते कुल नंदिनी, जा तुम्हारे पति को मैं छोड़ता हूं। चतुर्वर्ष शतायुश्च, 400 वर्ष की इसकी उम्र होगी। अनेक पुत्रों का, यहाँ तो लिखा 400 वर्ष में तुम सदा इसी अवस्था में युवान बनी रहोगी, तुम्हारे पति भी ऐसे ही बने रहेंगे, 400 वर्षों तक तुम राज्य करके अंतिम में दिव्य धाम के अंदर प्राप्ति करोगी। सावित्री, जो तेरी और मेरी कथा श्रवण करेगा, तेरी और मेरी कथा श्रवण करके रहेगा, निश्चय मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी। और ये ज्ञान आज का जो मैंने तुम्हें दिया या तुमने मेरे से प्राप्त किया, वो श्रेष्ठ ज्ञान कहलाएगा। ए सब भद्रे मया मुक्तो भर्ता ते कुल नंदिनी, होंगे अनेक पुत्र तेरे, कुल का होगा नाम तेरा, बढ़ेगी सदा बेल तेरी, धर्म में होगा नाम तेरा। तेरी कथा श्रवण करने मात्र से आदमी को पवित्र काम करने का मन होगा। इस तरह हमारे आज भी बड़ सावित्री का व्रत मनाया जाता है अमावस्या के दिन। उस दिन बड़ के नीचे बड़ की पूजा होती है, और बड़ की पीपल की, हमारे यहाँ वृक्षों की जितनी पूजा उतनी मूर्तियों की कहाँ पूजा होती है अपने। देखिए ना, विष्णु को पूजना है तो हमें पीपल का पूजन करना है, भगवान शिव को पूजना है तो हमें बड़ का पूजन करना है, ब्रह्मा को पूजना तो पलाश का पूजन करना है, सूर्य नारायण को पूजना तो आंख जो शिव जी पर चढ़ता है ना आंकड़ा, तो सूर्य नारायण का वृक्ष है, तो उनका पूजन करना है। तो इस तरह से, और सावित्री की यह पवित्र कथा है, जो श्रोता वक्ता इसका वर्णन करते हैं वो निश्चय ही सत्यता प्राप्त करते हैं। और देखो, इस कथा के माध्यम से समाज को शिक्षा दी गई है कि देखो संसार के अंदर जो कुछ हो रहा है सब उस परम्बा माँ भगवती की कृपा के कारण ही चल रहा है। इसलिए हमें माता जी के श्री चरणों में बार बार प्रणाम करना चाहिए। अब आओ एक छोटी सी कथा और सुना देते हैं आपको, क्योंकि अब कथाएं तो आगे तो गायत्री है और बहुत कथाएं तो बहुत है, लेकिन ये छोटी सी कथा। एक राजकुमारी थी एकावली, एकावली, उसकी एक सहेली का नाम था यशोमती। अब एकावली क्या थी, उसे कमलों का बड़ा शौक था। राजा ने हालांकि उसके राज्य में 100 से ज्यादा बड़े बड़े तालाब लगा रखे थे, इसमें तरह तरह के कमल होते थे, पर एकावली को बड़ा शौक था कमलों का। एक दिन अपनी सहेली को उसने पकड़ा और कहा पकड़ कर चल, हम अपने चलते जंगल में कमल देखने के, और जंगल में ले गई और वहां ताल तलैयों में कमल देखने लगे। वहां पर देखो भाई, यही तो संसार है। आज वह अपनी मर्यादा छोड़कर जंगल में सहेली के साथ चली गई, विपत्ति आ गई। जंगल में एक कालकेती नाम का राक्षस था, उसने एकावली को
उसकी सहेली यशोवती को जेल में बंद कर दिया। अब यशोवती ने कहा तेरे चक्कर में मैं और फंस गई। कालकेती ने कह दिया 1 महीना का समय देता हूं, मेरे से विवाह करो, नहीं मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब एकावली बड़ी चिंतित हुई। अब रात में जब वो रोने लगी तो यशोवती ने कहा चिंता मत कर, मेरी माँ भगवती माँ की आराधना करती है, मैं प्रार्थना करती हूँ माँ से कुछ हो जाए तो। और उसने बड़े देर प्रेम से माँ की प्रार्थना की तो माँ ने स्वप्न दिया चिंता मत कर, जा मैं तेरे शरीर में एक शक्ति देती हूँ, जेल खाना बंद रहेगा और दीवार में से तू बाहर चली जाएगी, जंगल में जाना, वहां पर एक वीर नाम का एक राजकुमार शिकार खेलने आएगा, एक वीर, उसको ही तुम सारी बात बताना कि कालकेती राक्षस ने उसको डाल रखा हो, बड़ा वीर है, उसकी माता मेरी उपासना करने वाली है, वो उसे मार करके तुम्हें मुक्त कर देगा। फिर क्या था, यशोवती निकल गई दरवाजे बिना दरवाजा खुले ही दीवार से। जंगल में एक वीर मिला, उसने सारी घटना बताई, बड़ा कथा है। अंत तो गत्वा एक वीर जो है ललकारता है और अंत में कालकेती राक्षस मारा जाता है। और मरने के बाद जेल खाना खोलता है तो सुंदर राजकुमारी है, राजकुमारी से कहा कि अब तुम, कहा ना ना मैं तो एक बार अपने मन से काम किया तो ठीक नहीं रहा, अब मैं जो पिताजी कहेंगे वही करूंगी। मैं राजकुमार चाहता था विवाह हो जाए पर उसने मना कर दिया, ना ना मैंने अपने मन ढंग से काम किया तो बड़ी तकलीफ में आ गई मैं तो। अंत तो गत्वा राजा के पास में गई, ऐसा राजकुमार देखा तो राजा ने भी दोनों का विवाह कर दिया। तो माँ की परम्बा की आराधना से ऐसी ऐसी शक्तियां भी हमारे शरीर में आ जाती है। देवी भागवत में ये एकावली का चरित्र है, सुंदर चरित्र है माँ का, भगवती का। भगवती के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं क्योंकि ये भगवती माँ का जो चिंतन है वो हमारे जीवन को आराधन करता है। आइए अब आपके प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। आपने लिखा असुर और दानव में क्या फर्क है। तुलसीदास जी की भाषा में माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। जो माता पिता को नहीं मानते, न देवता न मुनि न किसी को मानते, साधु सन करवाई सेवा, संतोष सेवा करवाते हैं, जिनके ऐसे आचरण वो निशाचर है। और दूसरी भाषा में असुर कौन है और हमारे यहाँ मनुष्य कौन है, पहले बता देता हूं उसके बाद उसका निर्णय बताऊंगा आपके प्रश्न का। तो असुर वो हुआ, इसके अंदर संज्ञा आ गई दानव, और इसी के अंदर आ जाती दैत्य। दैत्यों की एक संज्ञा होती है। अब रावण जाति का ब्राह्मण था, उसे क्या कहते हैं, राक्षस। क्यों? क्योंकि रक्षा करने वाले देवताओं को उसने बंदी बना करके खुद भगवान बन बैठा, राक्षस हो गया। तो दानव जो है, वो दैत्य जो है, राक्षस है, एक ही तरह के हैं। लेकिन असुर हमारे यहाँ किसको कहा जाता है, वो सुंदर भाषा में कहा गया है, असुसु प्राणासु रमन्ते इति असुरा। जो केवल खाओ पियो मौज करो और क्या लेन देन। जैसे पाश्चात्य के लोग कहते हैं ना, कल किसने देखा है, आगे कौन देखेगा, अपना मौज करो मस्ती करो, देखो क्या हालत हो गई है सबकी। कल किसने देखा और कल कौन देखेगा, बस जो है मौज करो। हमारा भारत ऐसा नहीं करता है। या अच्छे भाव में गए, सुष्टु कर्माणि रमन्ते सुरा, तद विपरीता कुकर्म रता रे असुरा। अच्छे काम में लगे देवता और बुरे काम करे वो राक्षस। और यहाँ आपने लिखा कि असुर और दानव में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है, दोनों का बस एक ही स्वभाव होता है। दानव है, दैत्य है, असुर है, राक्षस है, पिशाच है, भूत है, प्रेत है, अलग अलग इनकी संज्ञाएं हैं। कौन सा कर्म करके इन्हें प्रेत योनि मिलती, कौन सा कर्म करके दैत्य योनि मिली, ये तो लिखा हुआ है अलग अलग। तो इस तरह का यह है कि असुर और दानव में कोई फर्क नहीं है, सब एक ही मिट्टी के भट्टे हैं। लेकिन ये मत कह देना असुर खराब होते हैं। राजा परीक्षित ने कहा असुर को भगवान मारते हैं,
देवताओं की रक्षा करते हैं। भगवान का स्वभाव अच्छा नहीं है, सबके लिए बराबर नहीं है भगवान विष्णु। राक्षसों को मारना, देवताओं का रखना अच्छी बात है। तो सुखदेव जी ने कहा राजन कैसी बात करते हो तुम, असुर भी अच्छे कर्म करें तो भगवान उनके साथ खड़े हुए हैं। क्या कोई असुर अच्छा काम? हाँ, प्रहलाद की कथा सुनाई भी इसी बात पर, राजा बलि की कथा सुनाई। तो दोनों का एक ही है, दोनों में कोई जरा फर्क नहीं है आपका। और मानसी पूजा और मूर्ति पूजा में महत्व तो बराबर ही है क्या? देखो, मूर्ति पूजा बहुत ही अच्छी है, शुरुआत तो मूर्ति पूजा से करना चाहिए, पर मानसी पूजा अत्युत्तम है। शरीर बूढ़ा हो जाएगा, न मंदिर जा सकेंगे, न गाड़ी मिली, न घोड़ा मिला, तो हम कहाँ पूजा करेंगे? तो आप पहले से मानसी पूजा का अभ्यास डाल लीजिए। सुबह सुबह जब किसी का भी मुंह न देखे बैठ जाए और बैठ करके मानसी पूजा करे। भगवान आ गए, बैठ गए, खिला रहे पिला रहे, बस जब हो दिन में अभी भगवान क्या कर रहे हैं देख ले। मानसी पूजा ज्यादा श्रेष्ठ बताई गई है, क्योंकि शरीर के साथ शरीर की पूजा छूट जाती है, लेकिन मन के साथ जन्म जन जाती है। याद रखना, मन अगले जन्म में हमको नया नहीं मिलेगा, तन नया मिलेगा, इसलिए मानसी पूजा ज्यादा सुंदर। नारियल का पेड़ कटवाने पर प्रायश्चित करना, देखिए पेड़ तो कोई भी कटवाए, उसमें भी प्राण है, उसमें भी फल होते हैं, फूल होते हैं, उसके भी परिवार है। अच्छा, उनमें भी झगड़ा बहुत होता है पेड़ों के अंदर। पेड़ों में जितना झगड़ा झमेला चलता है ना, आदमियों से ज्यादा। न्यायालय हो तो सारे मामले उसी के बनेंगे। पीपल और बड़ के दो पेड़ साथ में लगे हो तो दोनों मिल के चलेंगे, पर इमली का लगा दो पास में तो घूम जाएगा दोनों, कभी गले नहीं मिलेंगे। कोई बड़े पेड़ के नीचे दूसरी जाति का पेड़ लगा दो, मार डालेंगे उसको, खत्म कर देंगे उसको। जो विजातीय पेड़ होते हैं एक दूसरे के, कभी नहीं मिले। आप देखिएगा रास्ते में चलते चलते दो पेड़ यूं जा रहे हैं तो सोच लेना विजातीय है। पेड़ों के अंदर बहुत झमेला है, बड़ा झंझट है। कांटेदार कांटों को गले लगा लेते हैं, पर कांटेदार खड़े हों यदि केले के पास में तो चीर देते हैं केले के पत्तों को। हमने खेत में रहकर बहुत अनुभव किया कि वृक्षों का वृक्षों से बड़ा झमेला होता है। बड़ा वृक्ष छोटे वृक्ष को बढ़ने नहीं देता है अपनी छाया में, तो बड़ा सब चलता रहता है। ठीक है, लेकिन पेड़ तो कोई भी कटाए, देखिए प्रायश्चित यही है। आपको, अब आप कोई कोठी बना रहे हैं, आप मकान बना रहे हैं, तब आप पेड़ कटा रहे हैं, तो आप किसी ब्राह्मण से पूछिए इसको क्या करना चाहिए, नहीं तो उसको जड़ उखाड़ के कहीं दूसरी जगह लगा दीजिए। पेड़ काटना तो अच्छा बात नहीं है, पेड़ तो लगाना ही चाहिए सदा। हमारे यहाँ, हमारे राजस्थान के अंदर जाटी है जिसमें सांगरी का सब्जी, आज सबसे कीमती सब्जी सांगरी की सब्जी है। 2,500 रुपया 3,000 रुपया किलो मिले। तो उसका जो पेड़ होता है ना, हाँ, खेजड़ी, खेजड़ी के पेड़ को कोई काट दे तो किसान अपना गला कटा देते, हजारों लोग मारे गए। खेजड़ी को मरने नहीं देते, प्राणासु प्यारू खेजड़ी। तो पेड़ों की यदि कदाचित कटाना पड़े तो उसका है, पंडित जी से कहकर उसका पूजन कर ले, या सीधा सा है, एक पेड़ के बदले आपको 10 लगाने पड़े। चलिए, बहुत बहुत आशीर्वाद। जय श्री कृष्ण। नहीं, बाद में। राधे राधे। राधे राधे। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कम करोति वाचालं जालं पंगुं लंघयते गिरिं कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधव। बोलो।
नमामि शमीशान निर्धान रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्। वाह भाई वाह। रुद्राष्टकम। निर्गुणं चिदाकारं आकाशवासं भजेऽहम् वाह भाई वाह, बहुत सुंदर। मंगलाशीष। बहुत सुंदर। भगवान शंकर की अत्यंत प्रिय स्तुति है ये रुद्राष्टकम। जीव को प्रतिदिन भगवान शिव को रिझाने के लिए या तो शिव की मानस पूजा करनी चाहिए या भगवान का रुद्राष्टकम का जाप करना चाहिए। ये भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। दोनों में से कोई, दोनों करो, अत्यंत सुंदर है। ये भगवान शिव की स्तुति मानी जाती है इसके अंदर। अब हम पुनः चल रहे हैं भक्ति के प्रकार की तरफ में। नवदा भक्ति जो हम लोगों ने प्रारंभ किया था, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम। हम बंधन पर पहुंच रहे हैं। बंधन हमारी छठवीं प्रकार है। ये छठवां भाग है हमारी प्रकृति भाव का। और ये वंदन जो भक्ति है ये जीव को सिखाती है शरणागति का भाव। क्योंकि वंदन कैसे होगा? हमारे यहाँ वंदन का भाव माना गया है साष्टांग प्रणाम, दंडवत। जैसे लकड़ी प्रणाम करती है वैसे उसका भाव हमारे यहाँ वंदन में, प्रणाम में माना गया है। आजकल तो लोग झुकते ही नहीं है, दूर से प्रणाम कर देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ गुरु परंपरा के अंदर में आज भी साष्टांग प्रणाम की विधि है। क्यों करते हैं? वंदन भक्ति का प्रभाव क्या है कि जीव के अंदर में अभिमान है। मैं मेरा। जब तक मैं का भाव नहीं हटेगा तब तक ठाकुर की प्राप्ति होगी ही नहीं। इसलिए शरणागति के भाव के अंदर में जीव भगवान को, भगवान के विभिन्न विग्रहों को, भगवान के जितने भी विशेष तीर्थ है, भगवान के विभिन्न विधाओं से संपन्न व्यक्तित्व हैं, जिसको हम श्रीमंत कहते हैं। श्रीमंत का मतलब ही है जिसमें भगवान की विभूति प्रवेश करती है, उसको श्रीमंत कहते हैं। ये भगवान की गीता में 10वें अध्याय में अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा है कि जिसमें दिव्यांश मेरा प्रवेश करता है वो श्रीमत का भाव आता है उसके अंदर। इन सबों को हमारे यहाँ शरणागति भाव से साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। क्यों करते हैं? इसका भाव ये आता है कि उसमें श्रद्धा पैदा होती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। क्योंकि श्रद्धा का भाव नहीं आएगा तब तक ज्ञान नहीं आएगा, ज्ञान नहीं आएगा तो भक्ति में प्रवेश नहीं है, और भक्ति में प्रवेश नहीं है तो ठाकुर जी प्राप्त होते नहीं। इसलिए उसमें अभिमान का गलित भाव है। और दूसरा, भगवान के पास जब हम दंडवत प्रणाम करते हैं तो स्वतः ही क्या होता है कि जिसको भी आप प्रणाम करिए, अपने पिताश्री को प्रणाम करिए, दादाजी को प्रणाम करिए, ससुर जी को प्रणाम करिए, घर के बुजुर्ग को प्रणाम करिए, किसी साधु संत को प्रणाम करिए, स्वतः ही उसके अंदर में कृपा का भाव आ जाता है। तो एवरी एक्शन हैज गॉट ए रिएक्शन। हम ठाकुर को कृपा सिंधु मानते हैं, करुणा निधान, दया निधे, दया के सागर। तो जैसे ही हम भगवान के सामने शरणागति का भाव की, ठाकुर हम तुम्हारी शरणापन्न भाव में प्रपन्नता का भाव लेके हम पाही माम त्राही माम, तो भगवान स्वतः ही हृदय से प्रसन्न होकर के उस पर करुणा की, अपनी कृपा की प्रसाद करते हैं। और शरणागति में भाव क्या है? हम जब इसको नेचर से डिफाइन करते हैं तो हमारे यहाँ ये माना गया है कि दंडवत प्रणाम, शरणागति का भाव यदि जीव में आता है तो देवताओं के लिए तो है ही। जैसे भगवान गणपति है, भगवान सूर्य है, भगवान रुद्र है, भगवान विष्णु है, इनके प्रति एवं भगवान के विभिन्न विग्रह आदि हैं, साधु हैं, संत है, जितने भी भगवान के दिव्यातीत जिसमें विभूतियां प्रवेश की गई हैं, उनको हमको साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। ये हमारा शास्त्र कहता है। शरणागति के भाव में क्या है कि आप कभी भी उसके दोष को देखते नहीं। जैसे ही हम किसी में शरणागति का भाव लाते हैं ना,
तो हम उसके हमेशा गुणों का बखान करेंगे। उसके अंदर में जो गलती है, उसमें जो वाइसेज हैं, उसमें जो दुर्गुण हैं, उसको हम दरनिकार कर देंगे, उसके प्रति हमारी दृष्टि जाएगी नहीं। और भक्ति में यही भाव है। भक्त कौन कहलाता है? ठाकुर जी बोलते हैं गीता के 12वें अध्याय में, निर्वेर है। निर्वेर का मतलब है जो किसी में भी वेर न रखे, क्योंकि किसी के अंदर में भी आप यदि छिद्रान्वेषी बने हुए हैं, उसे ईर्ष्या करते हैं, उसके गुणों को देखते हैं, तो हमारे यहाँ शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि दूसरे को गुण को हम ज्यादा से ज्यादा बखान करते हैं, उसकी चर्चा चारों तरफ फैलाते हैं, उसकी निंदा करते हैं, तो हमारा यश, हमारा जो पुण्य है वो क्षय होता है। इसलिए शरणागति के भाव में, बंधन भाव में हमेशा ये भाव रखा गया है। आपने यहाँ कहते भी हैं, भाई जी देखो तो हमारी बात ही को नहीं माने, सड़ा की नाड़ नीची कर दे, वहां बोलते हैं ना, गर्दन नीची कर। जब संस्थाओं के अंदर में गुट बनते हैं ना एक दूसरे के प्रति, देखो सलाना नीचे पटक का मारा, अरे भैया पहले तुम ही गर्दन तुम्हारी नीची कर लो। जैसे ही शरणागति का भाव आया, आप देखते हैं आपका घोर शत्रु भी, उसके भाव भी अंदर में परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि उसमें कृपा भाव आता है। क्योंकि शरणागति के अंदर में ठाकुर यही बोलते हैं कि सब जीव में, जड़ में, चेतन में, तुम्हारे शत्रु के अंदर में भी मैं स्वयं हृदयस्थ भगवान बैठा हूं, उसको तुम प्रणाम कर रहे हो। क्योंकि हमारे यहाँ ये साफ बात कहते हैं कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो बात करते हैं कि यदि पानी वाटर साइकिल से वाष्प बन करके बादल बनता है और ऊपर से बरसात यदि होता है, तो जाएगा कहाँ? समुद्र से उठा और समुद्र में ही आएगा। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं आकाशात, आकाश से, पतितम तो यह है, कोई भी एक बिंदु से गिरती है तो जाएगी कहाँ? यथा गच्छति सागरम, वो अल्टीमेटली सागर से उठा सागर में चला गया। इसलिए सर्वदेव नमस्कारः, आप किसी भी विभूति को प्रणाम करते हैं, केशवम प्रति गच्छति, उसको भगवान नारायण के, भगवान विष्णु के, भगवान की जिस भी इष्ट के प्रति आपका भाव है, उसके प्रति आपका भाव इसके अंदर में समाहित हो जाएगा। हमारे यहाँ शरणागति के भाव के अंदर में, बंधन भाव के अंदर में देखिए क्या है, एकदम व्यय साध्य नहीं है। हम अर्चना जो बताए आपको कल, उसके अंदर में फिर भी पुष्प जुगाड़ करना होगा, ठाकुर जी को नहलाना होगा, पोशाक धरानी होगी, नैवेद्य धराना होगा, भगवान की आरती करनी होगी, लेकिन वंदन के अंदर में कोई जरूरत नहीं, केवल भगवान का प्रणाम भाव है और उसके अंदर में कोई प्रपंच की आवश्यकता नहीं है। जो घोर से घोर निर्धन भी है, वो भी वंदन भाव के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ साधना का भाव सबसे ज्यादा कष्टप्रद माना गया है और बंधन का भाव सबसे सुगम माना गया है। ठाकुर जी को प्राप्त करने का सबसे अच्छा भाव है ठाकुर जी सरेंडर। भले भाई कोई काम नहीं हुआ है तो जो जिससे आप झगड़ा कर रहे हो उसमें सरेंडर हो जाओ, वो इमीडिएटली आपका अपना आदमी हो जाएगा। ये हमेशा बंधन भाव के अंदर। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के अंदर में बंधन भाव का सबसे बड़ा आचार्य भगवान अक्रूर को माना गया। अक्रूर जी को कौन भेजता है? कंस मथुरा से, कि तुम भगवान श्री कृष्ण के चाचा हो, दाऊ के और कृष्ण के, तो चाचा श्री आप जाइए, सुवर्ण का रथ ले जाइए और उसको पटा करके आप ले आइए, क्योंकि हमारे यहाँ धनुष यज्ञ हो रहा है और मेरी एक ही भावना है कि उनको मैं कुबलिया पीड़ हाथी से, चारुण से, मुस्टिक से मरवा दूंगा। लेकिन चाचा श्री के अंदर में इतना बंधन भाव है शरणागति का, वो जानता था कि भगवान जो साक्षात नारायण है, जिसको ये कृष्ण और बलदाऊ समझता है, वो तो साक्षात भगवान शेषा बता रहे हैं बलराम जी, तो ये भगवान साक्षात नारायण है। तो बहुत प्रसन्न हुआ, मन में उसके कष्ट नहीं हुआ कि देखो वहीं पर ही बैठे उसने शरणागति भाव से दंडवत प्रणाम ठाकुर को किया है, विग्रह को, कि ठाकुर आपने मेरे को स्मरण किया अपनी लीला के माध्यम से कम आपके दर्शन होंगे, आपके प्रति मेरी प्रणम्य भाव का निवेदन में कर सकूंगा। तो वहां से रथ से चलता है तो श्रीमद् भागवत में ये उल्लेख आता है कि शरणागति का उसका क्या भाव है, जैसे ही
वो ब्रज के अंदर में प्रवेश करता है तो अक्रूर भगवान का परम भक्त है, वैसे चाचा है, वहीं पर रथ को छोड़ देता है और रज के अंदर में लौटते हुए कि जहां रज के ऊपर में भगवान के पाद पड़े हैं, उनके अंकुश और चक्र के दर्शन हो रहे हैं, मैं यदि उस पर अपने पांव भी रखूं तो ये बहुत बड़ा सेवा अपराध है। इसलिए अक्रूर जी महाराज की इतनी बड़ी दिव्य कथा आती है श्रीमद् भागवत के अंदर में कि वो पूरे ब्रज के अंदर में प्रवेश करते हैं लौटते हुए, और भगवती यशोदा मैया के यहाँ जब पहुंचते हैं तो बोले लाला कहाँ है? बोला लाला तो गोदान के लिए, गोचारण के लिए गया हुआ है, और आने के बाद में उनको साष्टांग प्रणाम करता है। भगवान सारी लीला को समझ जाते हैं, बोले महाराज उपक्रम तो ऐसा किया है लेकिन मेरा मन तो गदगद हो गया कि भगवान नारायण का दर्शन होगा। तो जैसे ही ठाकुर जी को दूर से देखता है तो एकदम साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है भगवान नारायण को। बोले आप तो चाचा है, आप ये काम क्यों कर रहे हैं? ये शरणागति का भाव, क्योंकि उसके अंदर में ठाकुर की प्राप्ति है, ठाकुर का दर्शन है, ठाकुर का सामीप्य भाव है। तो ये हमारी भक्ति का सबसे सुगम, सबसे सरल, क्योंकि इसमें श्रद्धा का भाव है, हम ठाकुर को प्राप्त कर सकते हैं। वसुदेव सुतं देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरुम। श्री गोपाल क्या बोल रहा था हमने? श्री गोपाल लखोटिया, श्री गोपाल जी। कृष्ण लखोटिया ये म्यूट नहीं कर ये रहे, वो नहीं, खुद आपने नहीं खोला? कर रहे, आपने क्या खोला? अपन खोल रहे पर वो म्यूट कर रहे थे। देखिए हम खोले जा रहे नहीं पा रहा है, ये बड़ा मुश्किल है। ये बंद करके रखे। खोलिए खोलिए। बोलो करके बोल दीजिए। यही मुश्किल है। मीटिंग कोड 426 68। सबका तो म्यूट है, अपना चालू है। अपना म्यूट खोल दिया ना? अपना म्यूट चालू, मैंने अपना अनम्यूट है। अंकल क्यों नहीं कर रहे हैं? 3 लग 4 5 हाँ हाँ 4 5। हेलो बोल रहे हैं 5। हाँ मीटिंग नहीं हो रहा है। 458 485 458 485 485 ज्वाइन हो रहा है। ऊपर को दो कर दी। हाँ आगे नहीं है। ऊपर को दो 3। एक मिनट तकदीर लिखा हुआ कौन रोक देगा? नारायण। हाँ राधे राधे। तारे नंबर है। राधे राधे। तेरी तजरे थारी उम्र बीती जाए राम न भजरे, तेरी मोह माया न छोड़ क्रोध न तजरे, तेरी उम्र बीती जाए राम न भजरे, तेरी डगमग डोले कमर दोरारे लजरे,
थार सिर पर घूमे काल अनाड़ी त्रजरे, तेरी डगमग डोले नाड़ घोड़ा रे लजरे। थार सिर पर घूमे काल अनारी तजरे, तेरी मोह माया न छोड़ क्रोध न तजरे। थारी उम्र बीती जाए राम न भजरे, तेरी नैना भयो अंधेर कान गया रुक रे। थारी नैना भयो अंधेर कान गया रुक रे। थारा गोडा गया टूट कमर गई झुक रे। थारा गोडा गया टूट कमर गई झुक रे। तेरी मोह माया न छोड़ क्रोध न तजरे। थारी उम्र बीती जाए राम न भजरे। थारी परनी छोड़ो प्यार करे ना याद रे। थारी परनी छोड़ो प्यार करे ना याद रे। थारा बेटा बोले बोल मरे लो कदरे। थारा बेटा बोले बोल मरे लो कदरे। तेरी मोह माया न छोड़ क्रोध न तजरे। थारी उम्र बीती जाए राम न भजरे। कहवे दास कबीर डेरो जासी लदरे। कहवे दास कबीर डेरो जासी लदरे। थासु लेखो लेसी राम देवे लो काई रे। थासु लेखो लेसी राम देवे लो काई जदरे। तेरी मोह माया न छोड़ क्रोध न तजरे। थारी उम्र बीती जाए राम न भजरे। थारी उम्र बीती जाए राम न भजरे। थारी उम्र बीती जाए राम न भजरे। राधे राधे आनंद हो ना लकोटिया जी ने। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने गले से लगा ले, आंचल में छुपा ले कि और मेरा कोई नहीं। फिर न सताऊंगी कभी, पास बुला ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। भूल मेरी छोटी सी भूल जाओ माता, भूल मेरी छोटी सी भूल जाओ माता। ऐसे कोई अपनों से रूठा नहीं जाता, ऐसे कोई अपनों से रूठा नहीं जाता। रूठ गई हूँ तो तू मुझको मना ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। अब ये छोटा सा प्रयास के साथ में हम क्षमा प्रार्थना करते हैं। मंत्र तंत्र पूजा विधि कछु न जानो माँ, स्तुति बिलपन बिने ना। नहीं हुआ तो ट्रायल नहीं दिया था तो कैसे इसको ठीक से करो ना। कब से नहीं
मंत्र तंत्र पूजा विधि स्तुति बिलपन बिनेना अम्बे तेरे पद पदम यही जान आयो सरन शीस झुकाए चरण परी त्राही त्राही आरती हरन वात्सल्य सुत क्षमा करे दोष मेरो भूल क्षमाशीलता में तू सदा बड़ी है तू प्रकट सब प्रकार से कल्याण कर मां मन वांछित सिद्धि प्रदान कर नमो देव्य महादेव्य शिवाय सतत नमः नमः प्रकृते भद्राय नियतां प्रणतास्मतां रौद्राय नमो नित्याय गौरी धात्ते नमो नमः ज्योत्स्नाय चेन्दुरूपिणे सुखाय सतं नमः कल्याणं प्रणतां वृद्धे सिद्धे कुर्मो नमः नमः ने नृत्यं भूभृतां लक्ष्मी सर्वाण्ये ते नमो नमः दुर्गाय दुर्गपाराय साराय सर्वकारिण्ये ख्याते तथे कृष्णाय धूर्माय सतं नमः अति सौम्याति रौद्राय नतास्ते नमो नमः नमो जगत प्रतिष्ठाय दिव्ये कृत्ते नमो नमो कृत्ते नमो नमः मत संपातकी नास्ति पाप घनी तत्समान ही एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु यथा योग्यं तथा कुरु यथा योग्यं तथा कुरु। आज का कार्यक्रम अपने यहीं विश्राम करते हैं। कल वापस इसी समय वापस मिलेंगे। जय अम्बे, जय चंडी की। जय अम्बे।